आज मैं आपको एलियन 3 नामक एक विज्ञानफाई हॉरर फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूं। फिल्म की शुरुआत अमेरिकी फिल्म दंगल से होती है। समुद्री अंतरिक्ष यान एक विदेशी ग्रह पर मिशन के बाद पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। चालक दल के सदस्य विशेष कक्षों में अति निद्रा में जमे हुए हैं और उन्हें यह एहसास ही नहीं होता कि वे गलती से जहाज में एक विदेशी अंडा ले आए हैं। जल्द ही अवैध रूप से रखा गया अंडा फूट जाता है और विद्युत आग लग जाती है। नवजात एलियन स्वयं को चालक दल के किसी एक सदस्य से चिपका लेता है, ठीक उससे पहले कि यान की प्रणाली सभी शयन कक्षों को एस्केप पोड में भेज दे और उसे बाह्य अंतरिक्ष में फेंक दे। यह दल शीघ्र ही निकटतम ग्रह पर पहुंच जाता है, जिसे फ्योरिना 161 कहा जाता है। यह एक पूर्णतया पुरुषों की जेल कॉलोनी है, जिसमें सबसे खतरनाक अपराधी रहते हैं तथा इसका स्वामित्व भी जहाज के पीछे की कंपनी के पास है। इसके तुरंत बाद कैदी पोड को ढूंढ लेते हैं और एकमात्र जीवित यात्री लेफ्टिनेंट कर्नल को ले लेते हैं। एलेन रिप्ले को अस्पताल ले जाया गया। ग्रह के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ क्लेमेंस उसकी देखभाल करता है और दर्द कम करने के लिए उसे एक इंजेक्शन देता है। जब रिप्ले को होश आता है तो वह उसे बताता है कि वह दुर्घटना में जीवित बची एकमात्र व्यक्ति है। इस बीच कैदी एक क्रेन का उपयोग करके नष्ट हो चुके जहाज को एक इमारत में ले जाते हैं। उनका कुत्ता स्पाइक अंदर घूमता है और जब वह एलियन को देखता है तो भौंकना शुरू कर देता है, जिस पर स्थानीय लोगों का ध्यान नहीं गया। इसके बाद कॉलोनी के वार्डन एंड्रयूज ने कैदियों को बताया कि अब बिल्डिंग में एक महिला आ गई है। कुछ लोगों ने बताया कि इससे परेशानी आएगी, लेकिन एंड्रयूज ने उन्हें आश्वासन दिया कि उन्होंने पहले ही कंपनी से बात कर ली है और बचाव जहाज की मांग कर दी है। रिप्ले को क्लेमेंस की देखभाल में छोड़ दिया जाता है और उसे सख्त आदेश दिया जाता है कि जब तक जहाज उसके लिए न आ जाए तब तक वह अस्पताल से बाहर न जाए। जब रिप्ले को बेहतर महसूस हुआ तो उसने मलबा देखने की मांग की, इसलिए क्लेमेंस उसे वहां ले गया और समझाया कि प्रत्येक यात्री की मौत कैसे हुई। वह कहता है कि युवा यात्री लड़की की नींद में ही मृत्यु हो गई थी, लेकिन रिप्ले को उसके शयन कक्ष के किनारे एक झुलसा हुआ निशान दिखाई देता है, जिससे उसे अपने मिशन के दौरान मिले एलियंस की याद आ जाती है। रिप्ले को संदेह होता है और वह लड़की का शव देखने की मांग करती है। इसके बाद वे मुर्दाघर जाते हैं, जहां रिप्ले शव का निरीक्षण करना शुरू करती है। फिर वह संभावित संक्रमण का बहाना बनाकर शव परीक्षण की मांग करती है। हालांकि अनिच्छुक क्लेमेंस ने शव को खोला और उसे दिखाया कि लड़की की मौत का एकमात्र संभावित कारण डूबना था। उसी समय एंड्रयूज आता है और रिप्ले को अस्पताल छोड़ने के लिए डांटता है, लेकिन वह कहती है कि शवों में संक्रमण हो सकता है और उन्हें जलाने की मांग करती है। कुछ ही क्षणों बाद जहाज से शवों का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और डायलन नामक एक कैदी बहुत ही भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता है। दूसरे कमरे में स्पाइक ऐंठने लगता है और अचानक विस्फोट हो जाता है, क्योंकि उसके शरीर से एक एलियन बाहर निकलता है। इसके बाद रिप्ले नहाती है और जेल की नीति के अनुसार अपना सिर मुंडवाती है। बाद में वह क्लेमेंस से पूछती है कि वह डॉक्टर कैसे बन गया और क्या उसने कोई अपराध किया है, क्योंकि कैदियों की तरह उसकी त्वचा पर भी बारकोड है। हालांकि वह सवाल को टाल देता है और बदले में शव परीक्षण का असली कारण पूछता है। उसका ध्यान भटकाने के लिए रिप्ले उसके साथ छेड़खानी करती है और वे संभोग करते हैं। इस बीच वेंटिलेशन टनल में काम कर रहे एक मैकेनिक पर एलियन द्वारा हमला कर दिया जाता है, जो एक विशालकाय प्राणी है जिसका शरीर कुत्ते जैसा और सिर लंबा है। यह उसके चेहरे पर एसिड फेंककर हमला करता है, जिससे मैकेनिक एक विशालकाय पंखे से टकरा जाता है और तुरंत ही उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जल्द ही क्लेमेंस को मैकेनिक के अवशेषों की जांच करने के लिए बुलाया जाता है और उसे जलने का एक निशान मिलता है, जैसा कि रिप्ले ने हाइपरस्लीप पोड में देखा था। जवाब पाने के लिए वह रिप्ले की तलाश में निकल पड़ता है और उसे जहाज के मलबे में फ्लाइट रिकॉर्डर ढूंढते हुए पाता है। जब वह उसे मैकेनिक के बारे में बताता है तो उसे संदेह होने लगता है कि आसपास कोई एलियन है। क्लेमेंस पूरी कहानी सुनने की मांग करता है, लेकिन रिप्ले पहले उस एंड्रॉइड के अवशेषों को प्राप्त करना चाहती है जो उसके साथ जहाज पर था। इसके बाद डॉक्टर उसे कूड़े के ढेर की ओर ले जाता है, लेकिन वह उसे वहां तक नहीं ले जा सकता क्योंकि उसे एंड्रस के साथ मीटिंग करनी है। इस बीच कैदी बोग्स, रेंस और गोलिक एक सर्वेक्षण कार्य पर हैं, जिसमें उन्हें इमारत में विभिन्न सुरंगों और कमरों को मापने के लिए मोमबत्तियां रखनी है। हालांकि दूर स्थित कुछ मोमबत्तियां बुझती रहती हैं। यह मानते हुए कि यह हवा का असर है, रेंस उन्हें पुनः जलाने के लिए जाता है। वह देखता है कि अब वह पूरी तरह से विकसित एलियन है, जो उसे काटना शुरू कर देता है। बोग्स और गोलिक चीखने की आवाज सुनते हैं और अपने दोस्त को देखने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन जैसे ही वे उस प्राणी को देखते हैं वे वापस प्रवेश द्वार की ओर भागते हैं। अचानक ऊपर से एलियन द्वारा बोग्स पर हमला किया जाता है तथा उसका गला काट दिया जाता है। खून की छींटें गोलिक पर पड़ती हैं, जो एक क्षण के लिए स्तब्ध रह जाता है और घबराकर भाग जाता है। दूसरी ओर रिप्ले कूड़े के ढेर की खोज करती है और अंततः उसे एंड्रॉइड्स के अवशेष मिल जाते हैं। जब वह वहां से निकलने की कोशिश करती है तो 3 उपद्रवी कैदियों द्वारा उसे घेर लिया जाता है। वे उसके साथ अपनी राह बनाने की कोशिश करते हैं। उनमें से एक ने तो अपना कुबड़ वाला चश्मा भी पहन लिया है, लेकिन अचानक डायलन प्रकट होता है और स्टील की छड़ से उनकी बुरी तरह पिटाई करता है। इसके बाद रिप्ले एंड्रॉइड के बचे हुए हिस्से को बिजली की आपूर्ति से जोड़ती है और उसे पुनः सक्रिय कर देती है। एंड्रॉइड सिस्टम का उपयोग करते हुए वह जहाज के फ्लाइट रिकॉर्डर तक पहुंचती है और जानती है कि आग लगने के कारण उन्हें बाहर निकलना पड़ा। उसे यह भी पता चलता है कि जब वे ग्रह से भागे थे तो एक एलियन भी उनके साथ यात्रा कर रहा था। यह जानकारी नेटवर्क के साथ साझा की गई है, इसलिए कंपनी को इसके बारे में पता है। एंड्रॉइड बहुत दर्द में है और दया की भीख मांगता है, इसलिए रिप्ले उसे स्थायी रूप से डिस्कनेक्ट कर देती है। उस समय गोलिक को अस्पताल में घसीटा जाता है और वह कसम खाता है कि उसने किसी को नहीं मारा, बल्कि एक ड्रैगन ने मारा है। एंड्रयूज और अन्य लोग उसे पागल मानकर खारिज कर देते हैं, लेकिन डायलन उसका बचाव करते हुए कहता है कि गोलिक कभी झूठा नहीं रहा।
बाद में एंड्रयूज के कार्यालय में उनकी बैठक होती है और रिप्ले एलियंस के बारे में जो कुछ भी जानती है वह सब बताती है। दुर्भाग्य से उन्होंने बताया कि कुछ चाकुओं और आग लगाने वाली कुल्हाड़ियों के अलावा जेल में कोई हथियार नहीं है। वह उसे बचाव जहाज के आने तक अस्पताल में ही बंद रखता है क्योंकि उसे अभी भी उसकी कहानी पर विश्वास नहीं होता। अस्पताल में रिप्ले की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए क्लेमेंस उसे एक और इंजेक्शन देता है। उसका ध्यान भटकाने के लिए वह अंततः स्वीकार करता है कि वह भी एक कैदी था। उन्हें यह सजा इसलिए दी गई क्योंकि नशीली दवाओं की लत के कारण उन्होंने गलत चिकित्सीय निर्णय लिया था, जिसके कारण कई लोगों की मृत्यु हो गई थी। जब जेल को सीसारोधी कारखाने में बदल दिया गया और जनसंख्या कम हो गई, तो क्लेमेंस ने कैदियों के साथ रहने का फैसला किया, यह जानते हुए कि कोई भी उसे फिर कभी डॉक्टर के रूप में काम पर नहीं रखेगा। जब वे दोनों बातचीत में व्यस्त होते हैं, तो एलियन अचानक प्रकट होता है और कुछ ही सेकंड में क्लेमेंस को मार देता है। इसके बाद वह रिप्ले के पास पहुंचता है और उसे एक दीवार के सहारे खड़ा कर देता है, लेकिन करीब से देखने पर एलियन पीछे हट जाता है। यह आश्चर्यजनक रूप से छत से बाहर निकल जाता है तथा क्लेमेंस के शरीर को अपने साथ ले जाता है। घबराई हुई रिप्ले मेज हॉल की ओर दौड़ती है और एंड्रयूज को बताती है कि एलियन यही है। वह अब भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और उसे वापस अस्पताल जाने का आदेश देता है। लेकिन कुछ ही क्षणों बाद एंड्रयूज को ऊपर से एलियन द्वारा खींच लिया जाता है, जिससे वेंट से खून टपकने लगता है। इस घटना के बाद कैदी सभा क्षेत्र में एकत्रित होकर इस बात पर बहस करते हैं कि नेता के रूप में किसे नियुक्त किया जाना चाहिए, लेकिन रिप्ले उन्हें बीच में रोक देती है और एलियंस के बारे में वह सब कुछ बता देती है जो वह जानती है। हालांकि यह कहानी थोड़ी अलग है। मोर्स नामक एक अपशब्द बोलने वाला, बहस करने वाला कैदी क्रोधित हो जाता है और उसे एलियन को यहां लाने के लिए दोषी ठहराता है, लेकिन डायलन सभी से चुप रहने का आग्रह करता है। इसके बाद रिप्ले ने फर्श की योजना की जांच की और सुरंगों की एक बड़ी प्रणाली और एक विषाक्त अपशिष्ट नियंत्रण इकाई को देखा, जिसे पूरी तरह से बंद किया जा सकता है। मोटे स्टील के दरवाजे के पीछे अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ के बैरल भी हैं। इसलिए वे उस सामग्री का उपयोग करके एलियन को सुरंगों से बाहर निकालने का निर्णय लेते हैं तथा उसे अनिश्चित काल तक के लिए कैद करने के लिए उसे नियंत्रण इकाई में बंद कर देते हैं। जल्द ही कैदी ईंधन से सुरंग को साफ करके तैयारी शुरू कर देते हैं। कैदियों में से एक सीढ़ी पर चढ़ता है और गलती से उसका फ्लेयर नीचे गिर जाता है, लेकिन दुर्घटना होने से पहले वह उसे तुरंत उठा लेता है। दुर्भाग्यवश इस विकर्षण के कारण एलियन उस पर अचानक हमला कर देता है। इसके बाद ज्वाला नीचे गिरती है और ईंधन प्रज्वलित हो जाता है, जिससे एक बड़ा विस्फोट हुआ और कई कैदी मारे गए। रिप्ले और डायलन अधिक से अधिक लोगों को बचाते हैं और अंततः कोई व्यक्ति स्प्रिंकलर चालू करने में सफल हो जाता है, लेकिन हालांकि अब आग बुझ चुकी है, लेकिन समूह बहुत छोटा हो गया है। इसके बाद रिप्ले को अस्वस्थता महसूस होने लगती है, इसलिए वह बायोमेडिकल स्कैनर का उपयोग करने के लिए क्षतिग्रस्त जहाज पर वापस जाती है। कैदियों में से एक एरिन उससे मशीन को संभालने में मदद करती है और एक त्वरित स्कैन के बाद वे यह जानकर हैरान रह जाते हैं कि रिप्ले को एलियन ने गर्भवती कर दिया था। इससे यह स्पष्ट होता है कि एलियन ने उस पर हमला क्यों नहीं किया, क्योंकि वह अपनी संतानों की रक्षा कर रहा था। चिंतित रिप्ले ने एरॉन से कंपनी को संदेश भेजने के लिए कहा, जिसमें कहा गया था कि पूरा बेस विषाक्त हो गया है और उन्हें दूर रहना चाहिए। एरॉन उलझन में है क्योंकि बचाव जहाज ही उनकी एकमात्र उम्मीद है, इसलिए रिप्ले बताती है कि कंपनी हथियार बनाने के लिए एलियन को पृथ्वी पर ले जाएगी। दुर्भाग्यवश एरन अभी भी उसकी बात मानने से इनकार कर देता है, इसलिए वह स्वयं ही एलियन की खोज करने का निर्णय लेती है। थोड़ी देर बाद एरन को बचाव जहाज से एक संदेश प्राप्त होता है, जिसमें कहा गया है कि वे 2 घंटे में पहुंच जाएंगे और सर्वोच्च प्राथमिकता रिप्ले को संगरोध में रखना है। एक अन्य सुरंग में रिप्ले एक जंग लगे पाइप पर हमला करती है, यह समझकर कि वह एलियन का सिर है। शोर सुनकर जानवर सतर्क हो जाता है और वह उसके ठीक पीछे आ जाता है। दृश्य अचानक डायलन पर आ जाता है, जो रिप्ले के अचानक प्रकट होने से चौंक जाता है। वह बताती है कि उसका सामना एलियन से हुआ था, लेकिन गर्भावस्था के कारण उसने उस पर हमला नहीं किया। उससे यह भी पता चलता है कि स्कैन में जो आकृति उसने देखी थी वह एक रानी है, जिसका अर्थ है कि उसका एलियन बच्चा हजारों और रानी बना सकता है। इसके बाद रिप्ले ने डायलन से उसे खत्म करने के लिए कहा, क्योंकि वह वैसे भी जंग के बाद जीवित नहीं बचेगी। कैदी शुरू में तो उसकी बात मान जाती है, लेकिन अंतिम क्षण में वह अपना विचार बदल देता है तथा उसे बताता है कि उसकी प्रतिरक्षा का उपयोग उनके लाभ के लिए किया जा सकता है। रिप्ले लड़ने के लिए सहमत हो जाती है, लेकिन उससे वादा करती है कि एलियन को हराने के बाद वह सब कुछ खत्म कर देगी। अगले दृश्य में रिप्ले कैदियों को इकट्ठा करती है और स्थिति की गंभीरता समझाती है। उनका कहना है कि या तो अभी या फिर कभी नहीं, और कंपनी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आएगी। यह सुनकर सभी लोग भड़क जाते हैं और अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार हो जाते हैं। इसके बाद रिप्ले कैदियों को 2 समूहों में बांट देती है। पहला चारा के रूप में काम करेगा और एलियन को लीडवर्क्स के गलियारों तक ले जाएगा। बाकी सभी प्रवेश द्वार बंद कर देंगे जब तक कि जानवर को सांचे में जबरन नहीं डाल दिया जाता। लेकिन जब सभी लोग दरवाजे और स्विच तैयार कर रहे होते हैं, तो एरोन चुपचाप वहां से चला जाता है। बाद में डिलेन रिप्ले को समझाता है कि संरचना पुरानी है और इसका उपयोग वर्षों से नहीं किया गया है, इसलिए कुछ हिस्से काम नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि उनके पास यह काम सही ढंग से करने का केवल एक ही मौका है। इसी बीच एलियन वहां आता है और एक कैदी को बेरहमी से मार डालता है। एक अन्य कैदी यह देख लेता है और उस प्राणी का ध्यान आकर्षित कर लेता है, जिससे वे गलियारों से भागते हुए उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। अन्य लोग एलियन को सही रास्ते पर लाने के लिए दरवाजे बंद करने का प्रयास करते हैं। हालांकि इस क्षेत्र की भूल भुलैया जैसी डिजाइन सभी को भ्रमित कर देती है और वे यह तय नहीं कर पाते कि कौन सा दरवाजा बंद करें। जब वे उस जीव का पता नहीं लगा पाते, तो एक कैदी उसे ढूंढने जाता है और एक फ्लेयर से उसका ध्यान पुनः अपनी ओर आकर्षित करता है। पीछा पुनः शुरू हो जाता है और हालांकि वे दरवाजे बंद करते रहते हैं, 2 और लोग मारे जाते हैं। एक व्यक्ति घबरा जाता है और लगभग पिस्टन को बहुत जल्दी सक्रिय कर देता है, लेकिन रिप्ले उसे समय रहते रोक लेता है।
बाहर कंपनी के कर्मचारियों के साथ जहाज अंततः उतरता है। एरॉन उन्हें प्राप्त करता है और कहता है कि रिप्ले भट्टी क्षेत्र में है। इसके बाद समूह एक विशाल स्टील के पिंजरे को उठाकर अंदर प्रवेश करता है। दूसरी ओर डिलेन सुरंग में प्रवेश करता है और पाता है कि एलियन एक अन्य कैदी की हत्या कर रहा है, इसलिए वह शव को खींच कर ले जाता है और उसे चारे के रूप में सांचे के पास छोड़ देता है। इसके बाद एलियन करीब आता है और एक कैदी पिस्टन को सक्रिय कर देता है। हालांकि चतुर एलियन को एहसास हो जाता है कि यह एक जाल है और शरीर को सांचे में कदम रखे बिना ही वापस सुरंगों में खींच लेता है। अब योजना विफल होने से पहले उनके पास एलियन को फंसाने के लिए 5 मिनट का समय है। इसके बाद टीम एलियन को खोजने की कोशिश में विभिन्न दिशाओं में गलियारों से गुजरती है। एक समय ऐसा आता है जब मोर्स को घेर लिया जाता है और वह लगभग नष्ट हो जाता है, लेकिन रिप्ले उसकी सहायता के लिए आ जाती है। अपने हाथ में एक फ्लेयर लेकर वह एलियन को अपने ऊपर हमला करने के लिए उकसाने की कोशिश करती है। हालांकि चतुर जानवर उसे दूर धकेल देता है क्योंकि इससे संतान को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। पास में ही डिलेन रिप्ले की हताशा भरी चीखें सुनता है और उसकी ओर दौड़ता है। वह जल्द ही उस गलियारे में पहुंच जाता है जहां वह एलियन पर चिल्ला रही है। इसके बाद डिलेन उसे खींच कर ले जाता है, जबकि वह जोर जोर से चिल्लाती रहती है। इससे एलियन को लगता है कि उसकी संतान खतरे में है, इसलिए वह उन दोनों के पीछे भागता है। थोड़ी देर बाद वे नियंत्रण इकाई में पहुंचते हैं और डायलन मोर्स को दरवाजे बंद करने के लिए चिल्लाता है। एलियन को एहसास होता है कि क्या हो रहा है और वह बाहर निकलने की ओर भागता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब रिप्ले, डिलन और एलियन सीसा निर्माण के सांचे में फंस गए हैं और बाहर निकलने का केवल एक ही रास्ता है, सीढ़ी, जो इकाई के शीर्ष तक जाती है। और फिर भी एलियन मनुष्यों पर हमला नहीं करता क्योंकि वह अभी भी बच्चे की रक्षा करना चाहता है। डिलेन इसका फायदा उठाता है और रिप्ले से सीढ़ी चढ़ने का आग्रह करता है, साथ ही उसके पीछे चलने का वादा भी करता है। लेकिन जब वह आधी ऊपर पहुंच जाती है तो वह वापस सांचे में उतर जाता है। एलियन तुरंत उसके पीछे जाता है और अपने तीखे दांतों से उसके पेट को चीर देता है। यद्यपि डिलेन की मृत्यु क्रूर तरीके से होती है, लेकिन उसका बलिदान व्यर्थ नहीं जाता क्योंकि रिप्ले शीघ्र ही एक पाइप के ऊपर चढ़ जाती है। फिर मोर्स उसमें गर्म पिघला हुआ सीसा डालता है जो सीधे उस विचित्र एलियन के ऊपर गिरता है। ऐसा प्रतीत होता है कि अंततः राक्षस का सफाया हो गया है और दोनों जश्न मनाने लगते हैं। लेकिन घटनाओं के एक चौंकाने वाले मोड़ में एलियन उस सांचे से बाहर निकलता है जो पिघले हुए शीशे से ढका हुआ है, लेकिन अभी भी जीवित है। अब क्रोध से उबलता हुआ वह मनुष्यों से बदला लेना चाहता है और उसे इसकी परवाह नहीं है कि इस प्रक्रिया में उसकी संतान को नुकसान पहुंचे। जब रिप्ले को पता चलता है कि वह आ रहा है तो वह तुरंत ऊपर लगे पाइपों की ओर दौड़ती है जहां एक पुली से कई जंजीरें जुड़ी हुई हैं। लेकिन इस महत्वपूर्ण क्षण में मॉर्फ के दिमाग में एक शानदार विचार आता है। वह रिप्ले पर चिल्लाता है, उसे पुली के पास लगे स्प्रिंकलर सिस्टम के बारे में याद दिलाता है और इससे पहले कि एलियन उसके पास पहुंचे, रिप्ले अपने पाइप से कूद जाती है और जंजीरों को पकड़ लेती है, जिससे स्प्रिंकलर चालू हो जाते हैं। इसके बाद पानी एलियन पर गिरता है और अचानक ठंडक के कारण उसके शरीर पर दरारें पड़ जाती हैं, जिससे वह टुकड़ों में फट जाता है। इस घटना के बाद रिप्ले प्लेटफॉर्म पर मोर्स से मिलती है, लेकिन जल्द ही वे एरोन और कंपनी के कर्मचारियों द्वारा घेर लिए जाते हैं। उनमें से एक एंड्रॉइड भी है जो अंतरिक्ष यान पर सवार होकर पृथ्वी की ओर जा रहा है। उसकी उपस्थिति रिप्ले को चौंका देती है क्योंकि उसने अपने हाथों से उस एंड्रॉइड की बिजली आपूर्ति काट दी थी। तब पता चलता है कि उसके सामने खड़ी आकृति कोई एंड्रॉइड नहीं बल्कि एक वास्तविक मानव है। वह बिशप है, कंपनी के अग्रणी वैज्ञानिक जिन्होंने एंड्रॉइड्स का विकास किया और उन्हें अपना चेहरा दिया। इसके बाद बिशप शांतिपूर्वक रिप्ले से बचाव जहाज तक चलने को कहता है जहां एक शल्य चिकित्सा स्टेशन स्थापित किया गया है। वह उसे आश्वस्त करता है कि वे उसके गर्भ से एलियन को सुरक्षित रूप से निकाल देंगे और वह अपना सामान्य जीवन वापस जी सकेगी। हालांकि रिप्ले को कंपनी के इरादों के बारे में पूरी जानकारी है जो उसे इच्छा मृत्यु देना और एलियन को प्राप्त करना है। इस प्रकार वह जल्दी से उस मंच जिस पर वह खड़ी है और उस कगार जहां बिशप है के बीच की बाड़ को बंद कर देती है। इसके बाद वह मंच को कगार से दूर ले जाती है और खुद तथा मोर्स को भट्टी की ओर वापस ले जाती है। इससे बिशप चिंतित हो जाता है, इसलिए वह उससे विनती करता है कि वह उसके अंदर विकसित हो रहे शानदार प्राणी को नुकसान न पहुंचाए। वह गार्डों को मोर्स के पैर पर चेतावनी स्वरूप गोली चलाने का भी आदेश देता है। इस बीच आरोन, जो सोचता था कि कंपनी उन्हें भागने में मदद करने के लिए आई है, अंततः उनके इरादों को समझ जाता है। वह देखता है कि वे कितनी आसानी से मोर्स को गोली मार देते हैं, मानो उसका जीवन उनके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता। इससे एरेन क्रोधित हो जाता है, इसलिए वह एक स्टील रिंच पकड़ता है और बिशप के सिर के पीछे वार करता है, लेकिन उसकी हरकतों से कंपनी के गार्ड गोली चलाने के लिए उकसाते हैं और उसके शरीर को गोलियों से छलनी कर देते हैं। दूसरी ओर रिप्ले मोर्स से आखिरी बार मदद करने के लिए कहती है और वह प्लेटफॉर्म को उबलते भट्टी के ठीक ऊपर ले जाता है। इसके बाद वह मंच के किनारे पर जाती है और पिघली हुई धातु के गर्म ढेर में छलांग लगा देती है। उसके अंदर पल रहा एलियन खतरे को भांप लेता है और उसकी छाती से बाहर निकल आता है, लेकिन रिप्ले उसे कसकर पकड़ लेती है और आग की लपटों में गिरते ही वे दोनों मर जाते हैं। इसके बाद जेल को बंद कर दिया जाता है तथा एकमात्र जीवित कैदी मोर्स को ले जाया जाता है। जैसे ही क्रेडिट रोल होता है, दृश्य एस्केप पॉड पर स्थानांतरित हो जाता है जो पृथ्वी से बंधा हुआ था। रिप्ले की पहली साहसिक यात्रा की रिकॉर्डिंग सुनी जा सकती है जिसमें वह कहती है कि वह अंतिम जीवित बची है। इस तरह के और वीडियो के लिए सदस्यता लें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद करने के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।